जबलपुर से सामने आई एक दर्दनाक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद ये तस्वीर सिर्फ खबर नहीं रही बल्कि एक त्रासदी बन गई जो हर देखने वाले को अंदर तक हिला देती है। इस हादसे में जान गंवाने वाले एक मां और उसके मासूम बेटे की तस्वीर ने सबसे ज्यादा लोगों को भावुक किया। तस्वीर में मां अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए है। दोनों ने लाइफ जैकेट पहन रखी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों की जान नहीं बच पाई। अब यही सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि आखिर जब लाइफ जैकेट पहनी थी तो फिर यह हादसा जानलेवा कैसे बन गया। दरअसल ये हादसा जबलपुर के क्रूज बोट के पलटने के दौरान हुआ है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद सामने आई तस्वीरों में दर्द, बेबसी और लापरवाही की पूरी कहानी नजर आती है। मां अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश करती दिखती है, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये दृश्य इतना मार्मिक था कि जिसने भी इसे देखा उनकी आंखें नम हो गई। ऐसी तस्वीर हमें पहले भी कई बड़े हादसों के बाद देखने को मिली है, चाहे तुर्की में आए भूकंप के बाद मलबे में फंसे मासूमों की पुकार हो या अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद बिखरे दर्दनाक मंजर। हर बार कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो आंकड़ों से आगे बढ़कर इंसानी संवेदना को झकझोर देती हैं। जबलपुर की एक घटना भी उसी कड़ी में एक और दर्दनाक अध्याय बनी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब माँ और बेटे दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी तो फिर वो डूबे कैसे। इस सवाल का जवाब विशेषज्ञों ने दिया है, जो इस घटना के पीछे छिपी एक बड़ी गलती की ओर इशारा कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हादसे के समय नाव पर सवार अधिकतर लोगों ने शुरुआत में लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी। जब नाव डूबने लगी तब अचानक हड़बड़ी में जैकेट बांटी जाने लगी। इस अफरा तफरी में कई लोगों ने जैकेट को सही तरीके से पहनने के बजाय जल्दबाजी में इस्तेमाल किया। इसी दौरान उस मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए एक भावनात्मक लेकिन खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अपनी ही लाइफ जैकेट के अंदर बच्चे को कसकर बांध लिया। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती हुई। लाइफ जैकेट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह एक व्यक्ति के शरीर को संतुलित रखते हुए पानी की सतह पर तैरने में मदद करे। इसका उद्देश्य होता है पहनने वाले का सिर पानी के ऊपर बना रहे और शरीर बिना ज्यादा प्रयास के तैरता रहे। लेकिन जब एक ही लाइफ जैकेट में दो लोगों का वजन आ जाता है तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि लाइफ जैकेट में इस्तेमाल होने वाला फ्लोटिंग फोम एक निश्चित वजन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जब मां ने अपने बच्चे को उसी जैकेट में बांधा तो कुल वजन बढ़ गया और जैकेट की फ्लोटिंग क्षमता प्रभावित हो गई। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ गया और दोनों पानी में डूब गए। ये एक बेहद दुखद उदाहरण है कि कैसे सही सुरक्षा उपकरण भी गलत इस्तेमाल के कारण बेअसर हो सकते हैं। इसके अलावा लाइफ जैकेट को सही तरीके से पहनना भी बेहद जरूरी होता है। इसमें बेल्ट और स्ट्रैप्स को ठीक से बांधना पड़ता है ताकि जैकेट शरीर पर मजबूती से फिट हो सके। अगर इसे ढीला या गलत तरीके से पहना जाए तो पानी में उतरते ही अपनी स्थिति खो सकता है और व्यक्ति को तैरने के बजाय उसे और खतरे में डाल देगा। जबलपुर हादसे में भी यही हुआ है। घबराहट और जल्दबाजी में लोगों ने न तो जैकेट पहनने का सही समय मिला, ना ही सही तरीका यहाँ अपनाया गया। ऐसे हालात में अक्सर लोग भावनात्मक निर्णय लेते हैं, जैसा उस्मान ने अपने बच्चे को खुद से अलग ना होने देने के लिए किया, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह फैसला घातक साबित हुआ। यह हादसा केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि ये एक बड़ा सबक भी है। यह हमें बताता है कि सुरक्षा उपकरणों का होना भी काफी नहीं है, उनका सही तरीके से और सही समय पर उपयोग करना भी कितना जरूरी है। साथ ही ऐसी जगह पर जहां पानी से जुड़ी गतिविधियां होती हैं वहां पहले से सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।